कम इन्वेस्टमेंट और थोड़ी सी मेहनत के साथ अगर किसी कारोबार के अंदर डबल फ़ायदा हो तो कौन ऐसे कारोबार से इनकार करेगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे कारोबार के बारे में बताऊंगा जो करने में बहुत आसान है लेकिन उससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप हैं मेरे साथ आईआर फॉर्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कारोबार के बारे में जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस वक्त एंटर हो रही हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं। आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करते थे तो जितने भी ज़िम्मेदार थे वो बीज के ज़रिए से अपनी काश्त करते थे, लेकिन आज रिवाज बिल्कुल बदल चुका है। टनल फार्मिंग का टाइम है और इसके अंदर हम नागा कभी भी बर्दाश्त नहीं करते कि एक जगह पे पौधा हो दूसरी जगह पे पौधा ना हो। तो इसलिए पनीरी के ज़रिए से काश्त करने का रिवाज बहुत बढ़ चुका है। अब पनीरी को ग्रो करना हर फार्मर के बस की बात नहीं होती। कुछ लाइलमी की वजह से इसको पनीरी को खुद से काश्त नहीं करते और कुछ टाइम की कमी की वजह से पनीरी को काश्त नहीं करते। अब जो ज़िम्मेदार खुद से पनीरी को काश्त नहीं कर रहे तो वो बीज के बजाय पनीरी को ख़रीदना प्रेफर करते हैं। अब कंपनियां बीज बेचने के बजाय पनीरी तैयार करके ज़मींदारों को सप्लाई कर रही हैं। तो ऐसे में जो लोग जिनके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है, चाहे वो 2 कनाल ज़मीन क्यों ना हो, 2 कनाल बहुत ज़्यादा ज़मीन मैं आपको बता रहा हूँ, और थोड़ी सी अगर उनके पास 50,000 से 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है तो वो बड़ी आसानी से इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप अपने इलाके के अंदर थोड़ा विज़िट करें, ज़िम्मेदारों से रब्ता करें और जिन ज़िम्मेदार सब्ज़ी की काश्त कर रहे हैं उनके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा करें कि आपके पास ये फ़लाँ सब्ज़ी की पनीरी मौजूद है। वो पनीरी तैयार करके उनको सेल करें। अब पनीरी तैयार कैसे की जाती है उसके बारे में मैं मुकम्मल एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसके अंदर मैंने ज़मीन के अंदर पनीरी उगाने का तरीका बताया। जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे हम अपनी टनल के अंदर ट्रे के अंदर पेट मॉस में मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की पनीरी को तैयार करते हैं। ये फील्ड ऐसी है कि इसके अंदर अगर आप एक दफ़ा ज़िम्मेदारों के ऊपर अपना एतमाद बढ़ा देते हैं, आपको किसी भी किस्म की पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। ज़िम्मेदार ख़ुद आपकी एक दूसरे के पास जाके पब्लिसिटी करते हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये है, अगर इसकी कैलकुलेशन हम थोड़ी सी करें तो 1 एकड़ टनल के अंदर तकरीबन 12,000 पौधों की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम खुले खेत के अंदर काश्त करते हैं तो उसके अंदर 6,000 से 7,000 पौधे की ज़रूरत पड़ती है। मैं अपनी बात करूं, हम तो ख़ुद क्योंकि पनीरी वगैरह उगाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमें टमाटर की पनीरी की ज़रूरत पड़ी तकरीबन 1,000 पौधों की। तो हमें जो सप्लायर था जो मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानता था, उसने वाकिफ़ होने की वजह से मुझे 5 रुपये का एक पौधा देने की ऑफ़र की थी, वरना ये पौधा 5 रुपये से ज़्यादा का सेल करते हैं। और अगर मैं आपको बात बताऊं तो यकीन करें कि एक पौधा तैयार करने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट जो सी है वो 2 रुपये होती है। मतलब 2 रुपये का पौधा तैयार करके अगर वो 5 रुपये का मुझे सेल कर रहा है, मतलब वो बाकियों को 6 रुपये का सेल करता है, तो ये प्रॉफिट डबल से ज़्यादा चला जाता है। कौन सी फील्ड ऐसी है जिसके अंदर 2 महीने के अंदर आपको प्रॉफिट डबल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी पनीरी को हम तैयार कर लेंगे, उसको ज़िम्मेदारों के पास सप्लाई कैसे किया जाएगा। तो जो स्ट्रॉबेरी की पनीरी है वो सवात से चल के पंजाब के अंदर सही सलामत पहुंचती है। टमाटर की पनीरी बहुत ज़्यादा सख्त जान होती है। गोभी की पनीरी का बहुत ज़्यादा रवाज है ख़रीदने का, मतलब बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इसके बारे में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें और इस कारोबार को अपनाएं। इस कारोबार के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त पोटेंशियल है। इसके अंदर इस वक्त ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और लोगों के अंदर मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 70% ज़िम्मेदार इस वक्त पनीरी के ज़रिए से अपनी सब्ज़ियाँ काश्त कर रहे हैं। तो अगर 20% भी पनीरियाँ ख़रीदते हैं और 1 एकड़ के अंदर 12,000 पौधा भी आप एक दफ़ा सेल कर देते हैं तो 12,000 की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कम से कम भी 30,000 रुपये 1 एकड़ के अंदर प्रॉफिट हो जाता है। एक और फील्ड की कि फ्रूट की पनीरी आप कैसे तैयार करें। तो पपीते का इस वक्त बहुत ज़्यादा रवाज है। लोग इस पपीते को लगाने के अंदर बहुत आगे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसकी पनीरी की मांग बढ़ी हुई है। हमने भी इस दफ़ा मजाक में वैसे ही थोड़ी सी पनीरी तैयार की थी कि हम भी थोड़ा सा लगा के देखेंगे। लोग कहते थे इसकी जर्मिनेशन 20% होती है, 30% होती है। माशाल्लाह थोड़ी सी तवज्जो देने से हमने तकरीबन 80% जर्मिनेशन उसकी हासिल कर ली थी। तो मार्केट के अंदर पपीते का एक पौधा इस वक्त 100 रुपये का है। हमारे पास तकरीबन 500 पौधे पपीते के जो हमने मजाक में तैयार कर लिए थे वो मौजूद है। मतलब 50 को अगर 100 से ज़रब दें, 50,000 रुपये की पनीरी इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि मेरा ख़र्चा 15 से 20 रुपये से ज़्यादा आया। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसके बारे में ज़रूर सोचें, इस फील्ड के अंदर ज़रूर आएँ। ये टाइम है इस फील्ड के अंदर आने का। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कौन कौन सी पनीरी इस वक्त तैयार कर रहे हैं। तो मेरी इस तरफ यहाँ पे करेले की पनीरी है, ये माशाल्लाह तैयार है। ये सारी वहाँ तक करेले की पनीरी है।
ये यहाँ पे भिंडी तोरी की पनीरी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जर्मिनेशन बहुत कम होती है। आप देखें माशाल्लाह, यहाँ से लेके वहाँ तक ये सारी भिंडी की पनीरी है और बहुत अच्छी इसकी जर्मिनेशन है। लोगों ने वैसी बातें बनाई हुई हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सारा आसान है। यहाँ पे ये हमने टिंडे की पनीरी काश्त की हुई है, लेकिन ये क्योंकि अभी थोड़े दिन हुए हैं इसलिए इसकी जर्मिनेशन अभी स्टार्ट हुई है। ये टिंडी की पनीरी है, ये जर्मिनेशन अपनी कंप्लीट कर चुकी है, कुछ बीज नहीं उगे, वो भी थोड़े वक्त में उग जाएंगे इंशाल्लाह। ये जी पपीते की पनीरी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी ग्रोथ बहुत मुश्किल से होती है और पनीरी आप कोई आम ज़िम्मेदार तैयार ही नहीं कर सकता। झूठ बोलते हैं सारे। और ये हमने ख़ुद ही जो घर में खाने के लिए अमरूद आते थे उनके बीज निकाल के हमने पीट मॉस के अंदर अमरूद की पनीरी तैयार की है। तो अगर ये पनीरी को काश्त करने वाला काम मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस फील्ड के बारे में ज़रूर सोचिएगा, इस फील्ड में ज़रूर आइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए। साथ में बेल आइकन है, उसको दबाइए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।